साथियों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक महान खोज की है। मैं सुबह बता रहा था कि मुझे एक विजन में दिखा था। कुछ सितारे हैं रेड कलर के, जो अभी मैं इमेज दिखाऊंगा। जो जो कलर उसमें दिखा था सेम वही सितारे थे, उसी कलर के, लेकिन वहां ग्रुप था, बहुत सारे सितारे थे। तो अभी इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं। कहानी क्या है? कहानी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक महान खोज की है। मतलब इससे बड़ी खोज बताया जा रहा है। इसके अ, इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिड मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये खोज की गई है। इस प्रक्रिया में खास कोरोनोग्राफिक मास्क का प्रयोग किया गया है, जिससे अल्फा सेंचुरी की चमक हटाई गई है। और अल्फा सेंचुरी की चमक हटाने के बाद ये तारा तब विजिबल हुआ, क्योंकि अल्फा सेंचुरी ऐसे तारे होते हैं जो दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। दूसरे सोलर सिस्टम का एक तारा, जिसके हैबिटेबल जोन में एक प्लेनेट था जो अब तक खोजा नहीं गया था। हालांकि 2 प्लेनेट ऐसे थे जो खोज लिए गए थे। मुझे वहां पे 3 दिखे थे और बाकी के ग्रुप थे, मुझे जो विजन में दिखा था। अभी इसके आसपास और भी तारे हैं जो दिखने बाकी हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप में। मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर ये मेरे विजन में जो आ रखा, अगर ये वही है, और अगर और ये अभी और मिल सकते हैं। ये मेरी अपने अंदर की आवाज कह रही है कि मुझे वहां पे और भी दिखाई दिए थे। तो फिर बात करते हैं, ये अल्फा सेंचुरी 10,000 गुना कम चमकदार है। अल्फा सेंचुरी से 10,000 गुना कम चमकदार। ये अल्फा सेंचुरी जो सितारा है दूसरे सोलर सिस्टम का, उससे ये 10,000 गुना कम चमकदार है। जब इसकी चमक को हटाया गया था उस टेक्नोलॉजी से, इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से, तो उसके बाद ये जो 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 उसका पिक्चर दिखी थी वो ये है जो सामने दिख रही है। ये पिक्चर थी उसकी। वैज्ञानिकों का कहना है इसका ज्यादातर जो वातावरण है वो गैसों से बना है, तो ये जीवन के लिए उतना उतना सही नहीं हो सकता जितना पृथ्वी है। अगर इसमें जीवन ना भी हो तो ये जो रिसर्च है, ये जो इसको जो इसकी खोज की गई है, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि पहली बार किसी तारे के आसपास कोई ग्रह इमेज किया गया है। मतलब सूरज जैसे तारे के आसपास कोई ग्रह इमेज किया गया है पहली बार। तो इसका मतलब पहली बार इमेज किया गया है, तो ये पहली इस फील्ड में पहली खोज है, तो ये काफी मायने रखती है। नासा के एक्सोप्लैनेट साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चार्ल्स बेचमैन ने कहा, चूंकि यह सिस्टम हमारे बहुत करीब है, इसलिए ऐसे किसी ग्रह की खोज हमें दूसरे सौर सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा मौका देती है। और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट मैं खुद जोड़ूंगा, हालांकि मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए थे। ये ना सिर्फ साइंस के लिए बल्कि इंसान के ब्रह्मांडी भविष्य और जर्नी के लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, जो मैंने कहा था कि मुझे ये सितारा दिखा था रेड कलर का, बहुत ऐसा लगा जैसे मेरे जो सामने दिखता है एक हिल स्टेशन दिखता है और वहां पे कुछ लाइट चमक रही है। हालांकि ये थोड़े पल भर के लिए था, लेकिन ये माइंड में वो चीज मेरे बैठ गई। ये जरूर कोई सितारा है या प्लेनेट है। पहली बार मैंने सोचा कि ये सितारा होगा, लेकिन जब मैंने न्यूज मेरे को देखी, तो न्यूज मैंने अभी चेकआउट की मैंने, तो उसके बाद मुझे ये चीज दिखाई दिया कि ये तो कोई प्लेनेट है जो अल्फा सेंचुरी के आसपास मतलब जैसे सूरज जैसा सितारा है उसके आसपास मतलब चक्कर काटता है जैसे पृथ्वी।
तो मुझे ऐसा फील होता है वहां पे मुझे ऐसा लगा, मैंने तो 3 प्लेनेट तो देख लिए थे जो चमक रहे थे, हालांकि वो 3 की खोज पहले हो चुकी है, और उससे थोड़ा आगे जाकर ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हैं। मेरे को ऐसा लगा है वहां पे बहुत सारे प्लेनेट थे। तो अगर आप भविष्य की खोज में देखेंगे कि ऐसा पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे जाइंट जाइंट प्लेनेट वहां पे दिख रहे हैं, या फिर इसी इसी के हैबिटेबल जोन में आप पाएंगे अल्फा सेंचुरी के बहुत सारे प्लेनेट मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा विजन में दिखा फिलहाल के लिए।